डॉक्टर संदीप एक चीज बता दें, ये जो नीतीश कुमार ने सीट ऐलान किया है, भाई ठीक है, कहने को तो एक सीट है, ये भी कहा जा सकता है चलिए हमें आप संतुष्ट कर लीजिए या अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए, कोई भी कर ले कि भाई भाजपा जेडीयू के प्रभुत्व वाली सीट रही है, जेडीयू का ये होता रहा है, जेडीयू का विधायक बनता रहा है, मंत्री रहे, फलाना ढिमका, कोई भी बात कर लीजिए, लेकिन एज अ एलआई, जब आप गठबंधन में हैं एज अ एलआई, अगर आप पहले सीटों का बंटवारा कर देते हैं या सीटें घोषित कर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सीट पे भी किसी को उम्मीदवार बना देते हैं, तो क्या इसको सीधे दबाव से नहीं जोड़ा जाएगा? क्या सीधा ये सवाल नहीं उठता है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ? और फिर ये जो घेरेबंदी हो रही है, जिसका भी जिक्र सकेब कर रहे थे कि भाई हम लोग कितनी भी बात करें नीतीश अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य, उनको जिस तरीके से स्वास्थ्य की कमजोरी उनकी दिखाने की कोशिश हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, पहले भी इसको मैं कह चुका हूं कि नीतीश कुमार की अगर कोई वीडियो आती है तो भाजपा अगर नहीं चाहेगी तो क्या वो उतना सर्कुलेट होगा जिस तरीके से सर्कुलेट होता है? तो नीतीश की वो इमेज क्यों बनाई जा रही है? और ऐसे बनाए इमेज के बीच भी अगर नीतीश कुमार इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या वास्तव में नीतीश जैसे दिख रहे हैं वही माने जाएं? क्या वास्तव में नीतीश स्वास्थ्य कारण जो है उनके वो वास्तव में हैं भी, या ये सब भी कुछ वही टैक्टिक्स पॉलिटिक्स चल रही है? रामप्रकाश जी, जेडीयू भी बीजेपी की इस जो पॉलिटिक्स है, खास करके जो बिहार में उन्होंने 3-4 महीने पहले करना शुरू किया एसआईआर के रूप में, उससे कहीं ना कहीं पिंड छुड़ाना चाह रही है। कारण ये है क्योंकि जो बेसिकली बीजेपी ने करना शुरू किया, अच्छा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जो पकड़ ली गई है ना चोरी करते हुए, देखिए जिस तरह का काम उसने किया है, चाहे बनारस में, बहुत सारी जगहों पर, ये जो पिछले कुछ चुनाव हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर कुछ सेलेक्टिव जगहों पर ये सब कुछ चल रहा है और जुगाड़ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू ये समझ चुकी है कि उसी के एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, डाइग्रेस करने के लिए एसआईआर को लाया गया। आपाधापी में 4,000 करोड़ रुपया बिहार और केंद्र सरकार का उड़ा दिया गया, फूंक दिया गया बेकार की एक एक्सरसाइज में। बंदर बांट है, लूटपाट है उस पैसे का भी, वो अपने आप में करप्शन है। तो जेडीयू इस बात को समझ रही है। वैसे जेडीयू इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा एक्चुअली जो नुकसान होना था वो जेडीयू का होना था, है भी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जेडीयू जो पार्टी है उसके भीतर भी दो धड़े हैं, कई धड़े हैं, क्योंकि कई सीरियस नेता हैं जेडीयू में, ऐसा नहीं कि बहुत कोई हल्के लोग हैं। तो वो जो लोग सीरियस लोग हैं वो चाहते हैं कि जेडीयू बचे, उसका भविष्य रहे, अदरवाइज वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कांग्रेस, आरजेडी, और जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आपका राजनीतिक भविष्य जो है वो मैंने कई मामलों में फिर से शुरू करना होता है, तो उनके लिए संकट है। लेकिन जो दलाल प्रवृत्ति के हैं जेडीयू के, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो बीजेपी के इशारों पर कर रहे हैं, जेडीयू को तोड़ रहे हैं, जेडीयू को बर्बाद कर रहे हैं। तो जेडीयू जो बेसिकली है वो दो तरह के कंफ्लिक्ट के बीच में झूल रही है, और उसमें इस बात को उसको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली बीजेपी उसको निगल लेना चाहती है, अप्रोप्रिएट करना चाहती है। और रही बात बीजेपी का, जितना जो बीजेपी अपने को असर्ट कर रही है, उतना हकीकत में बिहार में उसका वोट बैंक है नहीं। और एसआईआर होने के बाद जो ये आंदोलन हुआ है, जिस तरह से लोगों के मन में चीजें सीधे मैसेज गया है, इतना मीडिया मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट के बावजूद भी वो साफ साफ जेडीयू और बीजेपी दोनों से दूर जा रहा है। ऐसे में जेडीयू इतना, कम से कम जेडीयू के जो लोग हैं, जो वेल विशर हैं, वो जो प्लान बनाने वाले लोग हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला नहीं है बीजेपी के साथ। वो तो डूब ही रही है, ये भी डूबेंगे। और ये सीटों वोटों का तो असर्ट करने का मामला यही है कि बेसिकली देखिए, जो अति पिछड़ा और महादलित है, कहीं ना कहीं वो एक उसका कनेक्शन था अभी तक जेडीयू के साथ, लेकिन वो बहुत तेजी से टूट रहा है। और वो माने कितने अच्छे ढंग से जाएगा महागठबंधन के साथ, वो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने भी एक डिसीजन ले लिया है कि हमको एक तरफ जाना है, क्योंकि बिहार दिख रहा है हमको, उनका भविष्य दिख रहा है। और जो बीजेपी ने गलतियों पर गलतियां की, जो सबसे बड़ी गलती की है कि एक चोरी पकड़ी गई, उस पर क्लैरिफिकेशन ना देके उसको दूसरे तरह से ढकने की कोशिश, तमाम तरह की चीजें, उस पर वीडियोज बनाए जा रहे हैं, मीम बनाए जा रहे हैं। और दूसरा, उसने जो बंद किया, उसमें जो वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। तो ये समय है जब ये लोग डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं और अलग होंगे। ऐसे ही जब इनकी सत्ता से मैंने विदाई होने का रास्ता है ये, बेसिकली अब कुछ भी सही नहीं होगा। जेडीयू जो मुझे तो लग रहा है पार्टी के रूप में जो कर रही है, वो अगर असर्ट नहीं करेगी तो चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो उसका क्या मतलब है? इसलिए जेडीयू
अपनी राजनीतिक जमीन बचा रही है, कोई भी पार्टी बचाएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सवाल है, एक्चुअली बीजेपी की जो एग्रेसिव बिना जनाधार की जो पॉलिटिक्स है, वो चाहता है कि जेडीयू को कैसे भी अप्रोप्रिएट कर लिया जाए और उसके स्पेस को अप्रोप्रिएट कर लिया जाए। उसने अपनी बी टीम खड़ा की है, सी टीम खड़ा की है, कई तरह के लोगों को खड़ा किया है। लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है। ये जो बिहार का चुनाव है, इनफैक्ट पूरे भारत में जो माहौल बन रहा है, इस मीडिया और तमाम तरह की चीजों के बावजूद भी, वो पूरा एंटी बीजेपी बन रहा है। कहीं भी आप जाइए, दिल्ली में हो चाहे भारत के दूसरे कोने में हो, अब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये कैसे सत्ता से जाएं, केंद्र की सत्ता से जाएं और जान छोड़े लोगों का। क्योंकि लोग अब थक चुके हैं इनकी मैंने 1 महीने पहले ये चीन को गाली देते हैं, फिर तारीफ करते हैं, फिर अमेरिका को गाली देते हैं, फिर अमेरिका की तारीफ, कुछ इनको पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। अब तो लोग पूछ रहे हैं कि किसकी तारीफ करना है, बता दो। और इनके कुछ सरकारी पत्रकार हैं, जो मतलब सरकार अगर चीख मारती है तो कहते हैं वेदर खराब है, और सरकार मतलब बेसिकली हुजूर जो है इनके वो खुश हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ पूरी दुनिया में राम रहे। बेसिकली जो बिहार में चल रहा है, वो देखिए, वो सब कुछ एक स्पॉन्टेनियस लोगों का एक रिएक्शन है, और ये अब बीजेपी और जेडीयू के बस का नहीं है, वो वहां से दूर जा रहा है। राम प्रकाश जी। मैं अभी एक एक चीज जरा डॉक्टर संदीप, ये आखिर नीतीश कुमार ऐलान करके भाजपा को मैसेज दे रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन इससे क्या भारतीय जनता पार्टी के उन कैंडिडेट्स का, उन वर्कर्स का, जो उन कैंडिडेट के सपोर्टर हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं खत्म हो जाएगा इन सारी सीटों पर? कि भाई अभी तक एक इंटरेस्ट बना हुआ है ना कि हो सकता है कि सीटों के बंटवारे में ये फला सीट हमारे पास आ जाए, हमें भी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, और निश्चित तौर पे हर सीट पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जैसे ये चीजें नीतीश कुमार डायरेक्टली करने लग जाएंगे तो भाजपा के उम्मीदवारों को और उनके कार्यकर्ताओं को तो सीधा मैसेज जाएगा कि देखो भाई, चलनी नीतीश कुमार की है, होना क्या है पता नहीं, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और जिन सीटों पर नीतीश ऐलान कर देंगे वो सीट तो गई गई। जब भाजपा खुद सफाई दे रही है कि वो अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे विशेषाधिकार में एक ही सीट तो आएगी नहीं, और भी कई सीटें आ सकती हैं। डॉक्टर संदीप। देखिए राम प्रकाश जी, जब बच्चों को 2 धड़े होते हैं ना, एक धड़े को खेलना नहीं होता है, मान लीजिए परेशानी होती है, तो वो नेगोशिएट करने लगता है ऐसी कंडीशंस पे, जो बड़ा मुश्किल होता है सामने वाले के लिए। जेडीयू असर्ट कर रही है अपने आप को, वो अब उसने कहा एनफ इज एनफ, और वो ये जो कैंडिडेट्स का की जो घोषणा है, बेसिकली अपने असर्शन का एक वो है, मामला है। तो अब जेडीयू बता रहे कि बहुत हो गया, आपने बहुत कर लिया, अब हम लोग भी करेंगे। अब बेसिकली अगर जेडीयू को निकाल दिया जाए तो बीजेपी भले सीटें लेके आई हो, सीटों के पीछे मत जाइए, अब उसमें क्या क्या है, क्या वो महादेवपुरा वाली कहानी है, और कौन सी कहानी है, तो अब भविष्य, सॉरी, वो तो पास्ट के उसमें है। लेकिन एक्चुअली जो बीजेपी है उसका कहीं कोई मतलब कोर वोटर और बेस नहीं है बेसिकली। मैंने वो उसी तरह से है जैसे महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना का कंधा पकड़ के गई थी और सत्ता में चली आई, और 90% के स्ट्राइक रेट से अभी सरकार बना के वहां पर सत्ता में काबिज है। एक्चुअली यहाँ भी प्लान वही था, 90% के स्ट्राइक रेट से सरकार बनाने का, लेकिन फिर बीच में वो महादेवपुरा और ये सब सारी चीजें हो गई, तो अब मामला एक्सपोज हो गया है। जेडीयू जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुझे लगता है कोई निर्णय ले रहे हैं और योजना बना रहे हैं। ये 2 तरह के जो धड़े एक्टिव हैं, एक बेसिकली जेडीयू में एक भाजपा है जो जिंदा है, या भाजपा ही है जिसका 2 का 3 का नाम आप ले रहे थे, वो भाजपा का निर्णय ले रहे हैं, और तथाकथित जो चाणक्य हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अब जो नीचे का धड़ा है उसने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, या वो असर्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल करियर और फ्यूचर का सवाल है। और ऐसे में बेसिकली जेडीयू जो है, अरे बिहार में अगर आप देख लीजिए तो जो 15% अपर कास्ट है, उसमें 3.82% तो शेख अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं। उनको हटा दीजिए तो 11% के आसपास खाली बस अपर कास्ट आबादी है बिहार में, और उसमें बेसिकली जो कोर वोटर एक तरह से देखा जाए बीजेपी का, तो यही है। लेकिन उस पर क्या सरकार बना सकती है कोई भी पार्टी? और इनको जो दूसरे पार्टियों के भरोसे, जैसे करीब करीब 5.3%, 5.31% जो है, जो 7 जाति का और कोर वोटर रहा है एलजीपी का, उसके साथ साथ दलित भी अलाई कर जाते हैं, बाकी रविदासिया समाज है 5.28% है, तो मतलब मोटा मोटी एक साथ ही है ये। तो ये सब इनके कोई ट्रेडिशनल वोटर नहीं रहे हैं। और जो वंचना रही है बिहार में लंबे समय तक, जो कास्ट वार रहा है, जो बेगारी मजदूरों का की समस्या रही है, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, जो उनकी जलालत और जहालत कर रहा है,
तो बीजेपी एक्चुअली वो कुछ खत्म नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो लालू प्रसाद जी के ऊपर आरोप लगता था कि उनका जंगल राज है, उससे कहीं कोई बहुत बेहतर राज में नहीं ले गए। बस उन्होंने यही किया कि उनके हाथ से सत्ता ट्रांसफर करवा पाए वो, और उसके बाद वो मैनेजमेंट से अभी तक सीएम, और कोई बिहार में कोई आमूल चूल स्ट्रक्चरल परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो जनता है, जो पिछली सरकार थी कुछ दिनों की, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की, उसमें जो इन लोगों ने थोड़ी सी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, थोड़ी सी नहीं अच्छी की है, उसका एक चार्म है लोगों में। अब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से एक नैरेटिव बना है, जिस तरह से भारत को जोड़ने, भारत को डेवलप करने, और कुछ रियल सेंस में विपक्ष इतनी चुनौतियों के बावजूद भी अपने को थोड़ा एकजुट कर पाया है और असर्ट कर रहा है, और लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में यह हताशा का भी परिणाम है। और जेडीयू का जो दूसरा धड़ा, जो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए मतलब के बारे में सोच रहा है, वो असर्ट कर रहा है। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से मतलब फिजिकली और हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। वो कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं, बस जैसे तैसे वो जिंदा है। बाकी ये इन फाइटिंग जो है भीतर की जेडीयू की, उसमें दूसरा धड़ा असर्ट कर रहा है। वो नहीं करेगा, वो जितना जल्दी असर्ट करे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार के लोग भी इस जेडीयू की पॉलिटिक्स को और उसके लोगों को देख रहे हैं बहुत ही माने उस नजरों से। तो ये लोग भी अगर कुछ क्रिएट माने कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं तो इनकी राजनीति के लिए अच्छा। अदरवाइज अगर ये शहीद होना चाहते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर उस नाव में बैठकर डूबना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। और डूबना तो मुझे लगता है कि तय है।